वेलकम ऑल ऑफ यू, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। कैसे हो सभी लोग, बताओ। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग विशाल। श्रेया वर्मन, पूजा कुमारी, गुड्डू। क्या गुड्डू जी, क्या हाल है? आप अब्सेंट क्यों हो जाते हो बीच बीच में जी? सर वही एग्जाम फिर से मतलब हुआ मिड वन का, तो उसी में थे। अब खत्म हो गया 2 दिन पहले। एग्जाम तो खत्म हो चुका है, हमें पता है। उससे फर्स्ट सेमेस्टर वाला हुआ सर, सेकेंड सेमेस्टर वाला। तो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम पढ़ रहा था, उसके बाद सेकंड सेमेस्टर का तुरंत बाद स्टार्ट कर दिया था। हाँ सर, 10 दिन पढ़ाया और फिर सेकेंड सेमेस्टर का ले लिया, क्योंकि सिलेबस पीछे चल रहा है। हाँ हाँ, सिलेबस तो पीछे चल रहा है। चलो, तो सेकंड सेमेस्टर का भी एग्जाम पड़ गया, इसका मतलब है ना। वो मिड वन पढ़ा है, मिड टू पढ़ेगा, उसके बाद सेमेस्टर का पढ़ेगा। अच्छा, अभी मिड चल रहा था। चलो ठीक है। इधर श्रेया बर्मन, आपका क्या हाल है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैसे हो? और आयुष कहाँ है? यहीं पर है। चलो। और पूजा, आपका क्या हाल है? प्रणाम सर। खुश रहो। इधर सभी लोग देखो, आप लोगों का तो ये है ना, रिवीजन क्लास चल रहा है। आप सभी लोग टेंस को पढ़ चुके हो, और इस सेशन में हम अभी जो बात करेंगे टेंस के अंतर्गत ही बात करेंगे। और वो आपका रहेगा प्रेजेंट वाला। देखो, हम खत्म कर दिए थे, है ना। प्रेजेंट टेंस का जो 4 भेद होता है वो सारे कंप्लीट करवा दिया था मैंने। सो अब प्रेजेंट में इशू नहीं होना चाहिए। अब हम लोग बात करने वाले हैं पास्ट टेंस के बारे में। तो अब हम लोग पास्ट टेंस के बारे में जानेंगे। गुड इवनिंग सत्य। गुड इवनिंग। इनके भी ध्यान देना, ठीक है। दरअसल देखो, आप लोगों को प्रेजेंट टेंस में 4 टेंस पढ़ना था, और 4 टेंस के बारे में मैंने बहुत अच्छा से क्लियर करवा दिया था, है ना। आप लोग सभी लोग समझ गए थे और सभी लोग सीखे भी थे। तो अकॉर्डिंग टू रेगुलर रूटीन अब हम लोग बात करेंगे पास्ट टेंस का, ठीक है। बिकॉज प्रेजेंट टेंस में कोई इशू नहीं है। यह है इशू किन्हीं को, तो बोलो। प्रेजेंट टेंस नो में सर। प्रेजेंट टेंस में तो इशू नहीं होना चाहिए ना। प्रेजेंट टेंस आपका क्लियर हो चुका है, क्लास भी करवाया, रिवीजन भी करवाया, तो प्रेजेंट टेंस में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है। आज हम चलो बात करते हैं पास्ट टेंस की और आगे बढ़ते हैं, और पास्ट टेंस का रिवीजन के तौर पे आज हम क्लास करेंगे। सो अभी जो है ना, देखो स्क्रीन शो करता हूं मैं पहले। देखो, आई होप द स्क्रीन इज विजिबल। if it is visible, then you can say me as विजिबल है ना स्क्रीन? बता दो मुझे एक बार। आई होप द स्क्रीन इज विजिबल, राइट? यस यस सर, सर, स्क्रीन। ओके। चलो देखो, ध्यान देना। पास्ट टेंस की ही बात करेंगे हम। ओके। सो मैं सबसे पहले लिखता हूं यहाँ पर पास्ट टेंस। देखो, और आपका पास्ट टेंस के अंतर्गत हम आपको 4 टेंस बताए थे, है ना। जिसमें एक एक कर करके हम सीखे थे। जैसे कि आपको प्रेजेंट टेंस में सीखना था ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फर्स्ट में वही था ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आप यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखने वाले हो, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखो, अब हम इसी का बात करेंगे आज। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि इसका पहचान क्या होता है, और ये बताएंगे हमें विशाल जी। चलो विशाल, बताओ इसे आप कैसे पहचानोगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को?
Vikas, do you hear me? Vishal, do you hear me? Yes, sir. चलो बताओ कैसे इसको रिकॉग्नाइज करेंगे इस टेंस को। इसका था, थी, थे। वो तो पास्ट टेंस का पहचान है ना, पास्ट जैसे ही लिखा हुआ आपको नजर आया तो इसका पहचान हो गया आपका था, थे, थी। ओके, बट अभी यहाँ पे लिखा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो आपको इंडेफिनिट के साथ पहचानना है। सो आप कैसे पहचानोगे इसको? या है, ये है, यही होगा। ना 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 ना, बिल्कुल या, गलत बता रहे हो ये। आप, गलत है। या है, ई है, आप है क्यों बोल रहे हो? है जैसे ही आप बोल रहे हो तो प्रेजेंट में आप जा रहे हो, बट दिस इज पास्ट टेंस नॉट प्रेजेंट। इनके भी, डू यू नो? यस सर। चलो बताओ, आपको पता है कैसे इसको पहचाना जाता है? यस सर, इसका रूल बताएं। नहीं, पहचानना है आपको। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या होता है, इसको आप कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हो? हाउ कैन यू सर रिकॉग्नाइज इसमें इट? तो इसका रूल याद है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट बच्चों, इसमें शायद बनता है। दो लोगों ने हाथ उठाया है बताने के लिए। श्रेया बर्मन, चलो बताओ कैसे क्या होगा, कैसे इसे रिकॉग्नाइज करोगे? चलो बताओ। सर हम बताए। हाँ आयुष बताओ। सर ता, थे, ती, थे। हाँ, ता, था, ती, थी, और फिर ते थे, ये तो हो गया आपका क्लियर। एक और इसका पहचान था, बताओ। सर या, ये। हाँ देखो, ये एक और पहचान था आपका, या, और फिर आपका ये, और फिर आपका ई। ठीक है, ध्यान देना, सेंटेंस के अंत में आपका ये वाला रह सकता है, या, ये और ई, या तो फिर ता, था, ती, थी और ते थे रह सकता है। लेकिन गाइज ये आपको ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर किसी सेंटेंस में है और था और गा, देखो ये है और था और गा तीनों में से कोई भी नहीं नजर आएगा ना सेंटेंस के अंत में, तो वैसे सेंटेंस को आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही सॉल्व करना पड़ता है, बिकॉज वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर गौर करना, जिस भी सेंटेंस में आपको है और था और गा तीनों में से कोई नजर नहीं आएगा ना, तो वो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही कहलाता है। सो देखो एग्जाम्पल के तौर पे मैं अभी आपको एक लिख करके बताता हूँ। देखिए, वह अंग्रेजी पढ़ता था, वह अंग्रेजी पढ़ता था। इन दिस पार्टिकुलर सेंटेंस, इसको है को मिटाना पड़ेगा, एक मिनट, है नहीं होगा ना, यहाँ पे था होगा ना, बिकॉज दिस इज पास्ट टेंस। यहाँ पे था लिखता हूं मैं, वह अंग्रेजी पढ़ता था। देखो इसमें ता था लिखा हुआ है, ओके, वह अंग्रेजी पढ़ती थी रह सकता है ना, ती कर देते हैं, चलो लड़की के लिए ही कर देते हैं, स्त्रीलिंग कर दिया हमने इसको। तो गाइस ध्यान देना, यहाँ पर वह अंग्रेजी पढ़ती थी भी करना पड़ेगा, ती थी। ओके, अब देखो गौर से, इस सेंटेंस में ता था ती थी के अंतर्गत आ रहा है। ओके, तो अब इसका देखो दूसरा एक और मैं लिखता हूं, वह अंग्रेजी पढ़ी, यानी कि देखो ये दोनों सेंटेंस में अंतर क्या है इसको अच्छे से समझना। ठीक है, वह अंग्रेजी पढ़ी, अब पढ़ी करके देखो छोड़ दे रहा हूं मैं,
पढ़ी है या पढ़ी थी नहीं लिखने वाला हूं मैं, बिकॉज वो किसी और टेंस का पहचान होता है, ठीक है। अब इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस आपको ना तो है नजर आ रहा होगा, ना ही था नजर आ रहा होगा, ना ही गा नजर आ रहा है। अगर है नजर नहीं है तो प्रेजेंट का भी नहीं है, था नजर नहीं आ रहा है तो पास्ट का भी नहीं है, और गा नजर नहीं आ रहा है तो वो फ्यूचर का भी नहीं है। सो ऐसे स्थिति में आप क्या करोगे, ऐसे सेंटेंस को आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मानोगे। जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है या, ई और ये, देखो ये वाला लास्ट वाला डबल सॉरी दीर्घई ई लिखा हुआ है ना, इसको देखो इस तरीके से लिखते हैं ना, एक ये दीर्घई ई है लिखा हुआ, तो यही देखो इसमें लगा हुआ है। वर्ब में ही क्या रहता है, ये ऐड किया हुआ रहेगा, आपको दीर्घई दिया हुआ रहेगा। तो बच्चों यहाँ पर गाइस ध्यान देना, ऐसे कैसे बनाओगे ये तो आपको पता चल रहा होगा, पहले पहचानने आप सीख चुके हो, बनाने के लिए मैं अभी बताता हूँ। सो पहले आप इसको पहचानने सीख गए होंगे। ध्यान देना, पढ़ती थी या पढ़ी, ओके। अब इसका स्ट्रक्चर का मैं बात करता हूँ, कौन स्ट्रक्चर बताएंगे? स्ट्रक्चर बताओ तो श्रेया बर्मन आप बताओ, चलो। सर सब्जेक्ट प्लस सर वर्ब का दूसरा फॉर्म Verb. V2 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट दे करके फुल स्टॉप दे देना, ठीक है, यही होता है पॉजिटिव वाला। और इसका निगेटिव क्या होता है ये भी बताओ तो। सर सब्जेक्ट प्लस सर डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। वेरी गुड, देखो ऐसे ही बनेगा। हाँ, ये आपका निगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया, ओके। देखते जाना देखो सारे स्ट्रक्चर को। उसके बाद एक और स्ट्रक्चर बता दो, इंट्रोगेटिव वाला। सर डिड चलो, डिड सब्जेक्ट सर नॉट ठीक है। सर V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखो ये भी स्ट्रक्चर बन करके रेडी हो गया। अगर इसी में अगर आपका WH क्वेश्चन वाला रहेगा तो आप क्या करोगे, WH वर्ड को इसी में ऐड कर दो, ठीक है। देखो WH लिख दो यहाँ पे, WH वर्ड प्लस डिड का प्रयोग करोगे। देखो ये दो तरीके से होता है ना क्वेश्चन पूछने का, तो ये आपका दोनों इसी में देखो मैंने इंक्लूड कर रखा है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, रिवीजन क्लास चल रहा है इसलिए मैं इसको सेपरेट नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, सभी को एक में ही बता दे रहा हूँ। सो विशेष रूप से ध्यान देना आप लोग। अब देखो चलो मैं इसको सॉल्व करवाता हूँ, आप में से कोई सॉल्व करेंगे? सत्या चलो आप सॉल्व कर दो। सी रीड्स इंग्लिश। रीड्स लिख दें, ये एस लगा दें इसमें। रीड होगा सर, रीड नो सर। एस लगा देंगे तो ये आपका वर्ब का पांचवा रूप हो जाएगा ना। सो आपको इसमें रीड ही लिखना पड़ेगा, इसको रीड पढ़ा जाता है, ठीक है। अब वर्ब, ये वर्ब का दूसरा रूप है। देखो दरअसल रीड ही लिखाता है वर्ब 1 में भी और V2 में भी आपका रीड ही लिखाता है, ओके। सो आप इसके साथ देखो सी रीड लिखा आपने, उसके बाद क्या लिखोगे, इंग्लिश ना, सी रीड इंग्लिश, ठीक है। चलो आप इसका निगेटिव भी बता दो। She did not read English. She did not read English, ओके। इनके भी चलो आप इसका इंट्रोगेटिव बताओ तो।
NKV, unmute your mic and tell me what is the translation of this particular sentence in question. Sir, did she ठीक है, बोलते जाइए, मैं लिखूंगा. Did she read English? इसी का निगेटिव भी बता दो. सही है, ये बन करके बन गया. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बनकर रेडी हो गया. श्रेया बर्मन. हाँ श्रेया बोलो. सर इसका नॉट वाला हम बताएं. चलो बताओ. सर डिड Did she not read English? read English? विशाल भी हाथ उठा रहे थे. चलो विशाल, आप इसका एक WH क्वेश्चन बता दो. और WH word plus sir. WH वर्ड में कोई पार्टिकुलर एक वर्ड तो बोलो आप. Why did she not read English? चलो, why did she not, नोट आपने लगा दिया इसमें, है ना. why did she not read English? देखो बनाया तो आपने सही है, ये निगेटिव वाला है. ओके, इसका पॉजिटिव वाला में क्या करोगे, बस सिर्फ नोट को हटा देना है. अब अगर इस तरीके का सेंटेंस आपको मिलेगा तो बना लोगे ना, सिंपल सा है. ओके, इरेज कर दे इसको, स्क्रीनशॉट ले लो. मैं इसको इरेज करता हूँ और फिर थोड़ा सा और इसके प्रति और भी एग्जांपल में देता हूँ. चलो गौर करना सभी लोग. आप सभी लोग सीखे हो, बहुत अच्छा बात है. कंफ्यूज मत हो जाना, लेकिन कभी कभी आप लोग कंफ्यूज हो ही जाते हो. रिवीजन करवा रहा हूँ इसीलिए, ताकि आप लोगों का जो है ना कंफ्यूज अब भी दूर हो जाए. दरअसल टेंस आप अगर अच्छे से पढ़ लोगे ना तो बाकी सभी सब्जेक्ट में बहुत कम मेहनत करना पड़ेगा आपको, बिकॉज टेंस बहुत ही टफ है. जिसको समझ में आ गया उसके लिए इंग्लिश एकदम आसान है. सो ध्यान देना. देखो सिंपल सा मैं लिखूंगा एक सेंटेंस. वह आई. अब बोलचाल की भाषा में ये वाला शब्द का प्रयोग करते होंगे, ये वाला वाक्य का. वह आई, है ना, ऐसे बोल रहे हो आप. वह आई, या तो फिर देखो वह आई नहीं बल्कि वह गई. अब गौर से देखिए, इसमें क्या है ना, दीर्घई से अंत हो रहा है सेंटेंस. इसमें ना तो आपका है, ना था है, ना गा है. तो ये दोनों सेंटेंस तो आपका इंडेफिनिट में होगा, वो भी पास्ट में. ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में. तो ये दोनों सेंटेंस का अंग्रेजी अनुवाद करेंगे संदेश जी. चलो आप बताओ कैसे करोगे. संदेश, इफ यू हेयर मी. हमसे पूछ रहे हैं सर. या सी कैम होगा सर, फर्स्ट का. देखो फर्स्ट का हो जाएगा सी केम. यस सर. और दूसरा का होगा सी गोन. नहीं, सी गोन नहीं होता. गोन आपका वर्ब का तीसरा रूप होता है. और वेंट होता है. देखो WENT, वेंट मतलब होता है वर्ब का दूसरा रूप. ठीक है, सी वेंट का प्रयोग यहाँ पे करोगे आप. ओके सर. ओके,
इसमें ना ज्यादातर आपका ता था ती थी नहीं रहेगा, ज्यादातर आपका यही वाला रहेगा जिसमें ना तो है रहेगा, ना था रहेगा, ना तो गा रहेगा। तो सिंपल रूप से आपका ये दोनों नियम याद रहना चाहिए, लेकिन आपको सबसे ज्यादा यही मिलेगा देखने को। देखो लिख रहा हूं और एक मैं, उसने खाना खा ली, उसने खाना खा ली। अब कोई पूछता है ना, घर में पूछ लिया कि उन्होंने खाना खाया, तो आप जवाब देते होंगे ओब्वियसली, हाँ उसने खाना खा ली। तो चलो इसको बना दो। पूजा चलो बनाओ तो कैसे बनेगा? पूजा कैसे बनेगा, चलो बताओ। नहीं बनेगा। अरे ये क्या नहीं बनेगा, देखो तो सिंपल है बिल्कुल। देखो इसमें भी क्या है ना, दीर्घई नहीं, दीर्घई नहीं है इनके भी। हाँ बताओ चलो। He ate the food. थोड़ा तेज बोलिए, आपकी आवाज नहीं आई। He सी, ठीक है। ate the food. एट, He देखो sir, ईट he का भी टू एट होता the है, एट at द फूड, he ate सी एट द फूड। ओके, एक और सेंटेंस में लिखता हूँ। सर दा लगेगा। वह घर पहुंच गई। हाँ दा लगेगा इसमें, बिकॉज आप जिसको बता रहे हो ना उसको मालूम होगा कौन सा खाना खाना है। ठीक है, जो पका है खाना उसी को खाएंगे ना, तो पका हुआ खाना का ही खाने का बात कर रहा है। इट मीन्स जो आप जिसको आप जवाब दे रहे हो, जो आदमी आपसे पूछा ना, और आप उसको यस जवाब सर। जो दे रहे हो ना, तो उनको पता है कि कौन सा खाना का बात कर रहा है। जब पहले से पता जिस जो रहता है ना, उसमें दाल दा का प्रयोग किया जाता है। हाँ बोलो इनके भी क्या बात है। sir बताए हम। नहीं ये आपके लिए क्वेश्चन नहीं है, किन्हीं और से मैं पूछूंगा। पूजा आप ट्राई करो ना, बन जाएगा आपसे जी। चलो गुड्डू बताओ कैसे बनाएंगे इसको। सी रीच्ड द, नहीं द नहीं रहेगा, होम। सी रिच होम। होम होम। चलो सर यस। आगे में दिया लगेगा ना। क्या बोल रही हो आप? सर आगे में देयर लगेगा ना, देयर सी रीच होम। कौन से टेंस, कौन से सेंटेंस की बात कर रही हो? वह घर पहुंच गई। वह घर पहुंच गई में क्या बताना है? देखो ये सेंटेंस जो बना हुआ है यह क्या गलत है? पता नहीं। गलत है बताओ। नहीं पता सर। आप क्या बनाना हमको चाह, लगा आप इसको कैसे बनाओगे बताओ। हम बना रहे थे ना सर, देयर सी रीच होम। देयर का प्रयोग कहाँ से कर रहे हो आप? नहीं सर, देयर का प्रयोग नहीं होगा, हम ना वहाँ सोच रहे हैं, ये तो हुआ है। सॉरी। देयर का मतलब होता है वहां, वहां तो कहीं पे लिखा हुआ है नहीं, हाँ तो आप इसको वहां में क्यों प्रयोग कर रहे हो? मिस्टेक हो गया। मिस्टेक ना करो जी। चलो ध्यान देना, इसको मैं एरेज कर रहा हूँ अभी। ये सही बना हुआ है, ठीक है, गलत नहीं है ये सेंटेंस। अब आप लोगों ने देखो बनाया, आप ही लोग बनाए हो पर सॉरी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, और आप लोग क्लियर भी कर चुके हो। अब हम आगे बात करने वाले हैं, हमारे पास अभी समय है, ठीक है। सो देख लो, ये टेंस को मैं अभी एरेज करता हूं और हम लोग एंट्री करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किन्हीं को कोई इशू नहीं है ना? नो सर। हाँ अगर इशू है तो पूछ लेना, रिवीजन कर लेना पीडीएफ के माध्यम से।
और अगर फिर भी कुछ दिक्कत है तो आप हमें मैसेज करके बता देना कि दिक्कत है सर, हमको फिर से बता दीजिए। बताओगे तभी आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना हम, ओके सर। अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे ना। मुझे पता चलेगा आप सीख ही चुके हो तो फिर, और कभी अगर हम टेस्ट ले लेंगे आपका या कुछ पूछ बैठेगा कोई तो आप बता नहीं पाओगे, तो उस वक्त आपको खुद लगेगा गिल्टी जैसा। ठीक है, शर्मिंदगी महसूस नहीं होना चाहिए हमारे बच्चों को। बच्चों ध्यान देना, देखो पास्ट टेंस में हम सेकेंड वाले टेंस की बात करेंगे, आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अभी तो आपने सीखा इंडेफिनिट वाला, सीखा ना? जी सर। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखो ये आपका जो टेंस है ये भी बड़ा ही शानदार टेंस है, ये अपने आप में बहुत सुंदर है। कैसे इसको पहचानोगे, सबसे पहले ये बताओ मुझे। और विशाल चलो बताओ इसको कैसे पहचानोगे। सर जिसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे हो, वो पास्ट कंटिन्यूअस कहा जाता है। रहा था, रही थी, रहे थे, बहुत ही आसान सा ये सेंटेंस है। कंटिन्यूअस टेंस तो बिल्कुल आसान है। रहा था, रही थी, यहाँ पे रही थी लिखूंगा ना, रही थी, उसके बाद रहे थे। सिंपल सा, बस यही रहेगा आपका पहचान। जैसे प्रेजेंट में आपका था ना, रहा है, रही है, रहे थे, बिल्कुल उसी तरीके से आपका इसमें भी रहता है, रहा था, रही थी, सिर्फ रहता है और क्या, था थी रहेगा। तो इसका स्ट्रक्चर बताइए, चलिए इसका स्ट्रक्चर बताइए तो फटाफट। आयुष बताओगे, चलो आप। आयुष, टेल मी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर सेंटेंस। सर नहीं पता। श्रेया, सत्या, क्यों नहीं पता जी? सत्या चलो सर बताओ, सर बताओ हम तो। बोल रहे हैं। नहीं, सत्या, विशाल, विशाल विशाल भी हाथ उठा दिए, वाह। देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जिसको पता होगा ना, बिल्कुल वो बना सकते हो इसको भी, इसमें कोई इशू है ही नहीं। बिल्कुल सेम होता है, देखा ना आपने, बस सिर्फ है के प्लेस पे आपने था लिखा, तो आपका जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वाला स्ट्रक्चर था उसी के प्लेस पे आप क्या करने वाले हो, जहाँ पे ईजीएमआर का प्रयोग कर रहे थे ना, वहां पे वाज वर का प्रयोग करोगे। सो चलो विशाल बताओ। सर सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। देखो यहाँ पे नोट भी लगा देता हूँ मैं, एक ही स्ट्रक्चर में सम्मिलित कर देता हूँ निगेटिव वाले को भी। सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस यस। नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ओके, सत्या बताएंगे आप इसका इंट्रोगेटिव और WH वाले वाला स्ट्रक्चर। सर was where plus subject plus V4 WH वर्ड plus को other word. इंक्लूड कर दो इसी में, उसके बाद आप बोलो वाज अवर। ठीक है, Yes sir. दोनों देखो स्ट्रक्चर को कम कर रहा हूँ मैं, Was स्ट्रक्चर जितना कम होगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा ना। WH वर्ड प्लस वाजवर, देखो WH रहेगा तो दीजिएगा, नहीं रहेगा तो नहीं देना है, बस आपको वाजवर करके बना देना है, सिंपल। सो ध्यान देना, यहाँ पर WH वर्ड हो गया, उसके बाद वाजवर हो गया, उसके बाद आप बताओ क्या लिखें। subject plus or plus V4 plus other word. नोट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। ठीक है, और यहाँ पर मार्क ऑफ इंट्रोगेशन अवश्य लगाना भाई। बच्चों देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मार्क्स लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, मार्क। अब आप क्या करोगे इसका, देखो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। वे लोग
घर जा रहे थे। ओके, और इसी का निगेटिव, पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव सारे देखो कैसे बनेगा, ध्यान से देखना। और किसी से पूछता हूँ, रुको मैं किसे भी पूछ ही लेता हूँ। सत्या, विशाल, चलो बता दो आप ही। They were going home. दे के साथ वर का प्रयोग करोगे, है ना। वर और वाज में तो अंतर पता चल रहा होगा आपका। दे वर Yes, गोइंग, Going उसके बाद home. क्या, going to home. गोइंग टू They were हाउस। going. ठीक है, दे वर गोइंग टू हाउस का प्रयोग आपने किया। चलो इसी का देखो निगेटिव क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेम बनाते हैं, बस सिर्फ निगेटिव वर्ड का प्रयोग कर देते हैं गोइंग के ठीक पहले। दे वर, नोट लगा देना इसी में, ठीक है, नोट गोइंग टू हाउस। देखो ये निगेटिव बन गया। इसी का देखो इंट्रोगेटिव क्या होगा, वर को क्या करना है, बस सिर्फ आगे ले आना है। ये वर जो देख रहे हो ना, इसी को आगे ले आओ, वर आगे, और दे जो है अंदर कर दो। वर दे, नोट अगर लगाना चाहते हो तो लगा दो, नहीं लगाना चाहते हो मत लगाओ। वर दे गोइंग लगाता हूँ, बिना निगेटिव वाला बनाते हैं पहले। वर दे गोइंग टू हाउस, ठीक है, इसमें इंट्रोगेटिव मार्क लगाना है। वर दे गोइंग टू हाउस लिख दिया। उसके बाद देखो वर दे नॉट गोइंग टू हाउस, चलो निगेटिव वाला भी लिख ही देता हूँ। वर दे नॉट गोइंग टू हाउस, वर दे नॉट गोइंग टू हाउस। उसके बाद है WH वाला एक, ठीक है, हाउ लगा देते हैं, चलो हाउ। उसके बाद वर दे गोइंग टू हाउस, है ना। देखो हाउ के प्लेस पे आपका कोई सा भी रह सकता है, ध्यान देना, WH वर्ड में बहुत सारे आते हैं वर्ड, तो आप कोई सा भी प्रयोग कर सकते हो अकॉर्डिंग टू हिंदी सेंटेंस गोइंग टू हाउस। हाउ वर दे गोइंग टू हाउस, इसी में देखो निगेटिव अगर बनाना चाहते हो तो हाउ लगाना, वही सेम, हाउ वर दे, नोट लगा देना है सिर्फ, ठीक है, वर्ब के ठीक पहले नोट का प्रयोग कर देना। सिंपल है बच्चों, एकदम आसान है, आप सभी लोग सीख जाओगे। उसके बाद देखना आपको कितना मजा आता है इंग्लिश में बात करने में। हाउ वर दे नॉट गोइंग टू हाउस, देखिए सारे कंप्लीट हो चुका है। और अच्छा ये बताओ मुझे आप लोग, अगर आप लोगों को एक सेंटेंस मैं लिख करके दे दूं हिंदी में, ठीक है, ये पॉजिटिव वाला, तो इसका आप इंग्लिश में सारे सेंटेंस बना लोगे, निगेटिव, पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव सारे? यस सर। बिकॉज यस सर। देखो, बिकॉज यहाँ पर देखो मैंने सॉल्व कर दिया, एक सेंटेंस का बना रखा हूँ, वे लोग घर जा रहे थे। अब इसी का देखो सेकंड वाला में निगेटिव लगा हुआ है, तो इसका हिंदी हो जाएगा वे लोग घर नहीं जा रहे थे। उसके बाद देखो थर्ड वाला में है वेयर दे गोइंग टू हाउस, क्या वे लोग घर जा रहे थे। उसके बाद है वर दे नॉट गोइंग टू हाउस, क्या वे लोग घर नहीं जा रहे थे। उसके बाद हाउ लगा रखा है, वे लोग घर कैसे जा रहे थे। और लास्ट एक लिखा हुआ है वे लोग घर कैसे नहीं जा रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से आप सर बन जाएगा। इस तरीके से आप बना लेना। ओके, एक सेंटेंस दे देता हूँ, बना लेना। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, हम लोग खाना खा रहे थे। ठीक है, हम लोग खाना खा रहे थे, ये आपका होमवर्क में है, सभी लोग इसको लिख लो। ऐसे आप क्या करोगे, बना करके मुझे व्हाट्सएप कर करके भेज दो, अभी ही भेज दो। अभी आप लोग क्या करोगे, चलो आज यहीं तक रहने देते हैं क्लास को। ठीक है, कल मैं आप सभी को सिखाऊंगा पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका और बना करके मुझे भेज देना इस सेंटेंस का। ठीक है, और तो कोई इशू नहीं है ना? नो सर। ओके, तो फिर क्लास को स्थगित करते हैं, चलते हैं हम। ओके, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।
गुड गुड नाइट नाइट सर. सर. सर बाय सर. हाँ बोलो. बाय सर, गुड नाइट. ओके बाय.